कतर में कैद 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को गुरुवार 27 अक्टूबर को कतर की अदालत ने मौत की सजा सुनाई है। भारत ने कहा है कि वह खाड़ी देश के इस फैसले से बेहद हैरान है। भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि वह इस मामले में सभी कानूनी विकल्पों पर विचार कर रही है। सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि कतर के साथ भारत के रिश्ते अच्छे माने जाते हैं। हालांकि इसके बाद भी कतर ने 8 भारतीयों को मौत की सजा सुनाई है। गुरुवार को विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम कतर की अदालत के मौत की सजा के फैसले से हैरान हैं। परिवार के सदस्यों और कानूनी टीम से संपर्क किया जा रहा है। सभी कानूनी विकल्पों पर भी विचार किया जा रहा है। भारत ने यह भी साफ कर दिया है कि वह कतर में कैद भारतीयों को कूटनीतिक सलाह देना जारी रखेगा। ऐसे में आइए जानते हैं कि वो कौन से भारतीय हैं जिन्हें कतर ने मौत की सजा सुनाई है और उन पर क्या आरोप है। नौसेना के 8 पूर्व कर्मचारी कतर की एक कंपनी में काम कर रहे थे। इन लोगों पर जासूसी का आरोप है। पिछले साल 30 अगस्त को कतरी अधिकारियों ने जासूसी के आरोप में 8 भारतीयों को गिरफ्तार किया था। तब से ये लोग कतर में कैद हैं। उनके खिलाफ मुकदमा इसी साल 29 मार्च को शुरू हुआ था। जब भारत को भारतीयों से मिलने के लिए राजनयिक पहुंच मिल गई तो कतर में भारतीय राजदूत 1 अक्टूबर को जेल गए और उनसे मुलाकात की। कतर में अल दहरा सिक्योरिटी कंपनी है जिसमें ये 8 भारतीय काम करते थे। भारतीय नागरिक पिछले कुछ वर्षों से कतर के नौसैनिकों को प्रशिक्षण दे रहे थे। यह कंपनी कतर के अधिकारियों के साथ मिलकर नौसैनिकों को ट्रेनिंग देने का काम कर रही थी। पिछले साल उन पर जासूसी का आरोप लगा था और फिर उन्हें तुरंत हिरासत में ले लिया गया था। हैरानी की बात यह है कि अभी तक ये बात सार्वजनिक नहीं की गई है कि भारतीयों पर क्या आरोप है। कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर पुरुनेंदु तिवारी, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर सुगुनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और नाविक रागेश, वे 8 भारतीय हैं जो कतर में मौत की सजा का सामना कर रहे हैं। उन्हें कतर की खुफिया एजेंसी ने गिरफ्तार किया था। इन भारतीयों ने करीब 20 साल तक नौसेना में काम किया। इस दौरान उन पर किसी भी तरह का कोई आरोप नहीं लगा। उन्होंने ट्रेनर समेत कई अहम पदों पर काम किया था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक कतर की जिस कंपनी में ये भारतीय काम कर रहे थे उसका नाम अल दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी सर्विस था। यह एक रक्षा सेवा प्रदाता कंपनी है जिसका काम सैनिकों को ट्रेनिंग देना है। इस कंपनी का मालिकाना हक ओमान के एक नागरिक के पास है। कंपनी के मालिक का नाम खामिस अल अजमी है जो रॉयल ओमान एयर फोर्स के सेवानिवृत्त स्क्वाड्रन लीडर हैं। जब कतर की खुफिया एजेंसी ने भारतीयों को गिरफ्तार किया तो उसी वक्त खामिस अल अजमी को भी गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उन्हें नवंबर 2022 में रिहा कर दिया गया। कंपनी की पुरानी वेबसाइट के मुताबिक यह कतरी अमीरी नेवल फोर्स को प्रशिक्षण, रसद और रखरखाव प्रदान करती थी। हालांकि अब पुरानी वेबसाइट गायब हो गई है। इसकी जगह अब एक नई वेबसाइट बनाई गई है जिसमें कंपनी का नाम भी बदल दिया गया है। नई वेबसाइट में बताया गया है कि कंपनी का नाम दहरा ग्लोबल है, लेकिन इसमें यह नहीं बताया गया है कि कंपनी का QENF के साथ क्या संबंध है। अब तक कतर की नौसेना को प्रशिक्षण देने का दावा करने वाली इस कंपनी ने अब अपनी वेबसाइट पर उससे संबंधों से इनकार किया है। नई वेबसाइट में भारतीयों के बारे में कोई जानकारी नहीं है, जबकि कमांडर पुरुनेंदु तिवारी कभी कंपनी के प्रबंध निदेशक थे। गिरफ्तार किए गए सभी भारतीय 6 से 8 साल से कतर में काम कर रहे थे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें स्पाइस न्यूज।